नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोदी राज में एक और बहुत बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त घोटाला फ्री सरकार बनाने की बात मोदी राज में कही जा रही थी, उन तमाम दावों की हवा निकालने वाला एक और घोटाला सामने आया है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहम्मद शमी को यह अवार्ड दिया है। अवार्ड लेते समय मोहम्मद शमी भावुक हो गए। उनका यह वीडियो वायरल हो गया है जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर विवाद फैलाने वाले भक्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने लगाया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ना ढूंढे। किस तरीके से उमा भारती ने क्या बयान दिया है, पूरा बयान इनका सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर आज सुबह सुबह इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। 44 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से इजराइल के ऊपर कई शहरों को निशाना बनाया गया है, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। आगे हम आपको इसके वीडियो फुटेज तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हमास को गाजा के अंदर एक और बहुत बड़ी कामयाबी। कल फिर हमास ने 4 इजरायली सैनिकों समेत कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। आगे हम आपको इसका भी वीडियो दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों स्पेन के पीएम का बहुत बड़ा बयान। जिस तरीके से लगातार इजराइल के समर्थन में अब तक स्पेन के पीएम बोलते चले आ रहे थे, उन्होंने अब पहली बार फलस्तीन का समर्थन देते हुए बड़ा बयान दिया है। किस तरीके से, इसका भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अब गाजा के अंदर फिर एक बार सीज फायर को लेकर के इजराइल का डेलीगेशन इजिप्ट की राजधानी कायरो में पहुंच गया है, जहां पर हॉस्टेज रिलीज और उसके बदले में सीजफायर को लेकर के चर्चा की जा सकती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों इराक से, जहां पर अमेरिका के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई की खबर है। इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में इमीडिएटली सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से यह दावा किया जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बन चुकी है। वैसे मोदी जी ने खुद कहा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, और अब आप देख सकते हैं मिल्लत टाइम्स की यह खबर। क्या आपको लगता है ना खाएंगे ना खाने देंगे वाले जुमले में किसी तरह का कोई असर दिखाई दे रहा है? मोदी राज में 22,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि माइनॉरिटी के छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में यह घोटाला हुआ है, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी सामने आई है। अब इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, जो सरकार अपने आप को बताती है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, उसी सरकार के राज में 8 साल तक इस तरीके का घोटाला उनकी नाक के नीचे होता रहा। किसी को कोई कानो कान खबर नहीं हो पाई है। वैसे अच्छे दिन हैं, एंजॉय करते रहिए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से कल नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहम्मद शमी को यह पुरस्कार दिया है। पुरस्कार लेते समय मोहम्मद शमी भावुक हो गए। उनका मैं वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। वैसे आप जानते होंगे वर्ल्ड कप के अंदर मोहम्मद शमी ने अपने जलवे बिखेरे थे। किस तरीके से बड़ी बड़ी टीमों की गिल्लियां उड़ा दी थी, किस तरीके से एक बैट्समैन को उंगलियों पर उन्होंने आउट कर दिया था। उसका इनाम भी मोहम्मद शमी को अब मिला है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही है। देश में मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ाने वाले और लगातार मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में लोगों के बीच नफरत फैलाने वाले भक्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा और उनको फटकार बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती की तरफ से लगाया गया है। स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। हर मस्जिद में शिवलिंग ना ढूंढें, उमा भारती बोली, इससे देश में हिंदू मुसलमान शांति से नहीं रह पाएंगे। यानी कि जो सोच आज उमा भारती की है, काश ये काफी सालों पहले होती तो जो देश में नफरत फैल गई है उससे बचा जा सकता था। वैसे नफरत फैलाने वाले
जो है नेताओं में किस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा शामिल है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है। खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हिजबुल्लाह ने आज फिर सुबह सुबह इजराइल के ऊपर एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। खबर आप देख सकते हैं, लगभग 40 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के अंदर कई इजरायली सेना चौकियों को और साथ ही साथ इजरायली सेना के बेस को और कई इजराइल के सेंसिटिव प्लेसेस को जो है हिजबुल्लाह की तरफ से टारगेट किया गया है और इसकी पुष्टि खुद इजरायली सेना की तरफ से की गई है। हिजबुल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि इजराइल जिस तरीके से लेबनान की राजधानी बीरूट के अंदर हमास के एक बड़े नेता साथ 4 मुजाहिदीनों को ख़त्म किया था, इसका बदला हम लेंगे और इसकी बहुत भारी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी और वो कीमत अब इजराइल चुका रहा है। आप देख सकते हैं कई सेना के जवानों को इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने निपटा दिया था, उसके बाद आज फिर 40 से ज़्यादा जो है ड्रोन और मिसाइलों को फेंक कर इजराइल ने ज़बरदस्त एक और कार्रवाई इजराइल के ऊपर कर डाली है, जिससे इजराइल के अंदर भारी नुकसान की खबर बताई जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि गाजा से आ रही है, जहां पर हमास के मुजाहिदीनों को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। 4 और इजरायली जवानों को हमास के जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने एक ऐसी सुरंग में पहुंचा दिया है जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। खबर यह भी है कि कई बख्तरबंद गाड़ियों समेत कई टैंकों को इजराइल की सेना के जो थे वो हमास के मुजाहिदीनों ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। स्पेन के प्रधानमंत्री ने अब फलस्तीन के समर्थन में जबरदस्त बयान देते हुए इजराइल को बड़ा झटका दिया है। स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। स्पेन के पीएम पेड्रो जो है सैंचेज ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वी वांट एन इंडिपेंडेंट फलस्तीन स्टेट, यानी कि इन्होंने फलस्तीन इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करते हुए इजराइल के समर्थन में जो पहले बयान दे रहे थे उसमें इजराइल को ये झटका दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब गाजा में एक बार फिर सीज फायर को लेकर के इजिप्ट की राजधानी कायरो में बातचीत शुरू होने वाली है। जानकारी ये मिल रही है कि हमास ने जिस तरीके से इजराइल के कोई डेलीगेशन से बात करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जब तक पूरी तरीके से गाजा के अंदर सीज़फायर नहीं किया जाता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद इजराइल लगातार इजिप्ट सामने गिड़गिड़ा रहा था और अब इजिप्ट ने हमास से कुछ बातचीत करने के बाद एक और डेलीगेशन इजराइल का अपने राजधानी में बुलाकर बातचीत शुरू कर दी है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि शायद गाजा के अंदर एक लंबे समय के लिए सीज़फायर हो सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अमेरिका के ऊपर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। सीरिया से लेकर के इराक तक अमेरिका के कई जो है सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें अमेरिका के कई सेना के जवानों को नुकसान हुआ है और कई जो है चौकियों को पूरी तरीके से नष्ट करने की जानकारी सामने आ रही है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।